जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। इससे साथियों पहले मैंने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 करवा दिया हूँ। तो जितने स्टूडेंट अभी ने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 नहीं देखा है, वह चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हैं। जब तक साथियों आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक इस चैनल पर डेली इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और साथियों जितने भी प्रश्न हैं आज, यह एसएससी के एग्जाम तथा आरपीएफ और यूपीपी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो उसी प्रकार के रिलेटेड प्रश्न को मैं आज प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, क्योंकि साथियों इससे क्या होगा, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अगर आप उसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग इस एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी, आरपीएफ तथा यूपीपी की एग्जाम की तैयारी करें, उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि निम्नलिखित विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। साथियों यह एसएससी जीडी और सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जितने भी प्रश्न कराऊंगा ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों ये एसएससी जीडी और सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। साथियों जब सीजीएल इतना बड़ा एग्जाम होता है उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपके आरपीएफ और यूपीपी में क्यों नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए साथियों मैं प्रैक्टिस सेट डेली करवाता हूँ। इसके बाद साथियों कुछ दिन के बाद मैं इस पर जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ तथा करंट अफेयर्स, इन सभी चारों का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि आपका एक ही प्रैक्टिस सेट में सभी एग्जाम और सभी प्रकार के प्रश्न का क्लियर हो जाएगा। इससे आपको साथियों टाइम मिल जाएगा और आप अपना थ्योरी भी मजबूत कर सकते हैं। तो एक साथ तो मैं साथियों आपको सभी चारों विषयों का सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। उसके बाद आप बचे समय में अपनी थ्योरी का क्लास भी लेकर के अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो बस साथियों बहुत ही जल्दी मैं 2 या 3 दिन में सभी का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। अभी साथियों मेरे पास टाइम उतना नहीं मिल रहा है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं खुद परेशान हूं, आपकी एग्ज़ाम से पहले साथियों मैं करवा दूंगा, इतना मेरा वादा रहा है। तो चलिए हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। देखिए 391 का संबंध 27 से है, तो ठीक उसी प्रकार 631 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। साथियों प्रश्न की विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनना है। देखिए उसको कैसे बनाया गया है। देखिए 9 3 12 और 13, 13 दूनी 26, 26 में से 1 माइनस करेंगे 27 होगा। इस प्रकार देखते हैं यहाँ पे छात्रिक 18 और 18, एक 19, 19 में से 1 माइनस करेंगे 18 आएगा। तो एक प्रकार तो ऐसे भी ये साथियों लग रहा है। और तो साथियों इसका आंसर तो 18 आएगा ही, लेकिन इसका एक तरीका और है। ये भी देख लेते हैं कि इनका आपस में गुणा किया गया। क्या किया गया, तो गुणा देखिए 3 गुणे 9 गुणे 1, अब क्या होगा 9 त्रिक 27 और गुणे 1, तो 27 एकम 27, तो इसका उत्तर आएगा 27 होगा। उसी प्रकार 631 का हुआ है। देखिए 6 गुणे 3 गुणे 1, अब 6 त्रिक 18, 18 एकम 18, तो आंसर इसका आएगा 18। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है। साथियों ये आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हमने आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो साथियों आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यह आरआरबी एनटीपीसी और 2018 के एग्जाम में पूछा गया। तो रेलवे आरपीएफ वाले बच्चे इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है साथियों। प्रश्न की कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। भूटान है, भारत है और ताजमहल है। ऐसे प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। पहले हम इसको देखेंगे कि जो भूटान, भारत और ताजमहल है, इनका संबंध आपस में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो साथियों भूटान तो एक देश है, उसके बाद भारत भी एक देश है, और ताजमहल जो है यह एक विश्व विरासत है। साथियों ताजमहल जो है भारत का विश्व विरासत में शामिल है, एक अजूबे में है साथियों ये। तो ताजमहल तो इससे भिन्न है, लेकिन भूटान और भारत तो एक देश हैं। तो पहले साथियों हम पहले बना लेते हैं भूटान का। मान लीजिए मैं ये भूटान का बना लिया हूँ। अब उसके बाद मैं बनाने वाला हूँ भारत। तो भारत भी साथियों एक अलग देश है और भूटान भी अलग देश है, तो इसको हम अलग में बनाएंगे। तो अब साथियों में किसका बना रहे हो, तो मैं भारत का बना ले रहा हूँ। अब ताजमहल का हम बैठाएंगे, तो देखिए ताजमहल जो है किस देश के अंतर्गत आता है। तो ताजमहल साथियों भारत के अंतर्गत है। साथियों ताजमहल जो है यह भारत में स्थित है। तो ताजमहल को हम साथियों भारत वाले ऑप्शन में बनाएंगे। तो हम साथियों इसमें हम ताजमहल को भारत में बना लिए, तो बीच में साथियों क्या हो गया, ताजमहल हो गया। अब साथियों जो ये हरा वाला है यह भारत को इंगित कर रहा है, और जो ये इसमें ये वाला कलर है ये ताजमहल को, और रेड वाला भूटान को इंगित कर रहा है। तो अब इस प्रकार से इस प्रश्न को इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहले हम संबंध बनाएंगे। अगर संबंध उनका आपस में बैठ रहा है तो उनको एक ही गोले में रखेंगे। अगर संबंध नहीं बैठ रहा है तो उनको अलग लिखेंगे। तो जैसे भूटान जो है ये अलग देश है, लेकिन अगर देश देश की बात होती साथियों तो सभी देश एक ही में आ जाते, क्योंकि देश देश एक ही में आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक अजूबे की बात हो रही है, यानी विश्व विरासत में शामिल है ताजमहल भारत का।
तो साथियों ये अलग हो जाएगा। तो ताजमहल को हम अलग रखेंगे और भारत भूटान को अलग करेंगे। और भारत में ताजमहल आता है तो इसीलिए मैं भारत वाले ऑप्शन में इसको लिखूंगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इससे मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। साथियों प्रश्न है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे 1 से 121 बना है, 441 से 961 और 961 से 1681, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे साथियों क्या हुआ, तो पहले 1 का स्क्वायर हुआ है, 1 का स्क्वायर के बाद साथियों फिर 11 का स्क्वायर है, 11 से 121 जो है साथियों 11 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में जो 441 है ये साथियों 21 का स्क्वायर है। सीधी सी बात है साथियों, 21 से हम कितना होता है, तो 441 होता है। अब उसके बाद में जो 961 है या किसका है, तो साथियों 31 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर 961 है। उसके बाद में 1681 जो है या 41 का स्क्वायर है, किसका है साथियों, तो यहाँ साथियों 41 का स्क्वायर है। उसके बाद में यहाँ पे हम किसका स्क्वायर लिखेंगे। देखिए श्रृंखला किस प्रकार बढ़ रही है। 1 से साथियों 11 हुआ तो प्लस 10 हुआ, 11 से 21 तो प्लस 10 हुआ, 21 से 31 तो प्लस 10 हुआ और 31 से 41 तो प्लस 10 हुआ। अब 41 में प्लस 10 करेंगे तो 51 आएगा, तो 51 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। तो साथियों 51 का जो स्क्वायर है कितना आएगा, तो 51 का स्क्वायर आएगा साथियों 2601 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 2601 आएगा। तो 2601 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं साथियों क्या हुआ, इसमें श्रृंखला का प्लस 10 करके इसका स्क्वायर हुआ है, बस ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों आएगा 2601। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है कि किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जैसे रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाएगा, तो पूछा है कि पुलिस को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों ये कैसे लिखा है, देखिए जो अल्फ़ाबेट क्रम में ABCD का जो स्थान आता है उस स्थान को लिखा गया, लेकिन इसमें जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है ABCD में उनका विपरीत अक्षर का क्रम लिखा गया साथियों। जैसे R आता है 18 पे और इसका विपरीत अक्षर क्या होगा, तो 9 आई होगा। तो आई कितने स्थान पे आएगा, तो 9 पे आएगा। बस इसी प्रकार लिखा गया साथियों। तो R का विपरीत अक्षर होता है आई होता है, ए का विपरीत होता है जेड होता है, और फिर आई का विपरीत होता है आर होता है। उसके बाद में एल जो है एल का विपरीत होता है साथियों ओ होता है, और डब्लू का विपरीत होता है साथियों एफ होता है, और ए का विपरीत जेड होता है, और वाई का विपरीत क्या होता है साथियों, तो वाई का विपरीत होता है बी होता है। तो बस उसी प्रकार लिखा गया। अब आई आएगा 9 पे आएगा, जेड 26 पे आएगा, आर 18 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, एफ आएगा 4 पे आएगा साथियों, सॉरी साथियों डब्लू का विपरीत डी होता है, तो इसीलिए डी के स्थान पे 4 आएगा। यहाँ पे 4 लिखा गया है। और जेड कितने स्थान पे आता है, तो 26 स्थान पे आता है, और बी 2 पे आता है। तो बस इसी प्रकार ये लिखा गया। इसी प्रकार हम पुलिस का लिखेंगे। अब पी का विपरीत अक्षर क्या होता है, पी का विपरीत होता है साथियों के होता है, ओ का विपरीत एल होता है, और एल का विपरीत ओ होता है, आई का विपरीत आर होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, और ई का विपरीत वी होता है। अब इनका हम क्रम देख लेते हैं। तो साथियों के आएगा साथियों 11 नंबर पे, क्योंकि के से इसको याद करने की ट्रिक है किंग्स 11 पंजाब। तो पंजाब जैसे साथियों IPL में पंजाब की टीम को किंग्स 11 कहते हैं, तो किंग्स 11 के 11 पे आता है। तो के का क्रमांक ABCD में 11 पे आएगा, इसीलिए इसका स्थान 11 होगा। एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, आर आएगा साथियों 18 पे, एक्स आएगा 24 पे, और वी आएगा साथियों 22 पे आएगा। अब इसमें हम देखते हैं 11, 12, 15, 18, 24 और 22 कहाँ पे मिल रहा है। तो साथियों 11, 12, 15, 18, 24, 22 कहाँ पे, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। साथियों विकल्प जो है इसमें संबंधित अक्षर को चुना, जैसे PQTS का संबंध UVYX से, उसी पर GHKN का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों PQTS या कैसे बना, तो देखिए P से U बना, तो साथियों क्या हुआ, तो +5 हुआ है, क्या हुआ, तो +5 हुआ है। और Q से V हुआ, तो Q से भी साथियों इसमें भी +5 हुआ है। T से Y हुआ तो इसमें भी +5 हुआ है, और यस से यक्स हुआ तो +5 हुआ है। बस ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी +5 होगा। तो जी में अगर हम +5 करेंगे तो जी आता है साथियों 7 पे आता है, और साथ में अगर 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो 12 कितने पे आएगा, तो यल पे आएगा। उसी प्रकार यच में अगर 5 जोड़ेंगे तो यच आता है 8 पे, और 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा। तो 13 स्थान पे साथियों यम आता है। उसी प्रकार हम के का किंग्स 11 पंजाब
के में 5 जोड़ेंगे साथियों तो क्या होगा 16 होगा, और 16 पे कौन आता है तो पी आता है। उसी प्रकार यन होता है 14 पे, और 14 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14 5 19, 19 पे आता है एस आता है, तो LMPS बनेगा। तो ऑप्शन में साथियों LMPS कहाँ पे, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं साथियों, इनमें आपस में +5 हर एक अंक में बढ़ता गया है, बस उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। अगर +5 हम जोड़ते जाएंगे तो उसका उत्तर आता जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है साथियों नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना, जैसे 2 4 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जैसे 2 4 बना है उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए साथियों जी 19 और 18 इसमें क्या हुआ, इनमें से माइनस हुआ है, -1 हुआ है, तो -1 होने पे 19 में से अगर 18 घटाएंगे तो 1 आएगा, और फिर 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा साथियों, 2 1 कम 2। उसी प्रकार अगर हम 34 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 34 में से 32 माइनस करने पर 2 आता है, और 2 को हम साथियों किससे 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार 44 में से 41 जो हुआ है साथियों, इसमें से हमें 3 माइनस करना है, 3 माइनस करने पे साथियों तभी तो 41 होगा, तो यहाँ पे हम 3 माइनस करेंगे, इनका आपस में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। तो कुछ नहीं साथियों, इनमें से ऊपर वाले अंक में से 1 माइनस करके 2 में गुणा कर किया गया है, बस उसी में से जो अंक है उसको माइनस किया गया है। बस ठीक इसी प्रकार 44 में से 41 को घटा के 2 से गुणा किया गया है। तो गुणा करने पे जो हमें प्राप्त अंक है 6 है, तो इसका राइट आंसर 6 आएगा। ऑप्शन में 6 मिल रहा है, तो सही उत्तर इसका 6 हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है कि यदि 5 5 5 दूनी 5552 को 30 लिखा जाता है तथा 2223 को 18 और उसी प्रकार 881 को 16 लिखा जाता है, तो 7772 को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। देखिए 5552 से 30 कैसे बना, देखिए इनका क्या किया गया, तो आपस में इतने अंकों को आपस में जोड़ा गया तीनों को, तो 5 5 10 और 5 15। अब ये जो 15 है साथियों, अब जो लास्ट का अंक बचा है 2, इसको गुणा कर दिया गया, तो 15 दूना 30 हुआ है। इसी प्रकार यहाँ तक हम जोड़ेंगे और लास्ट के अंक से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 2 6, और 6 को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साथियों 6 3 18 होगा, क्या होगा 18 होगा, और ये होगा 30 होगा। इसी प्रकार 881 का हुआ है, 8 8 16 और 1 कम 16 हुआ है, तो 16 गुणे 1 बराबर 16 हुआ। इसी प्रकार हम 7772 का देखेंगे, तो 7 का 7 7 दूनी 14 और 7 3 21, तो 21 हुआ साथियों। अब हम इनको 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा। तो ऑप्शन में अगर ऑप्शन में कहीं 42 मिलेगा तो इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। कुछ नहीं साथियों, उसके जितने भी अंक हैं उनके अंतिम अंक को छोड़ के सभी अंकों को आपस में जोड़ लिया गया है और अंतिम वाले अंक से गुणा कर दिया गया है, बस उत्तर आ जाएगा। अब जैसे 881 है तो 8 8 16 इसको जोड़ लिया हमने और 1 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे देखिए साथियों 8 8 16 को जोड़ने पे 1 से गुणा किया। ठीक इसी प्रकार इन सभी का किया गया है और लास्ट वाले अंक से गुणा कर दिया गया है, तो उत्तर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 30 है कि 30 विद्यार्थी साथियों सॉरी प्रश्न नंबर 8 है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है। कितना है साथियों, तो दाएं से साथियों 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान पूछा गया है। मान लीजिए साथियों कोई कक्षा है, मतलब विद्यार्थियों की एक कक्षा है, क्लास है, उसमें शीतल को गिनने पे दाएं से 21वें स्थान पे आती है, तो बोला गया कि बाएं से शीतल को गिनने पे कौन से स्थान पे आएगी। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए साथियों प्रश्न बोला है कि शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो हम क्या करेंगे, दाएं से 21वां है तो साथियों हम इसे 30 में से 21 को माइनस करेंगे। अगर हम 30 में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 और 9, तो इसका ये आ जाएगा साथियों। लेकिन अब पूछा है कि बाएं से उसका स्थान बताइए, तो साथियों कुछ नहीं, अगर दाएं से उसका स्थान 21वां या बाएं से उसका स्थान 30वां है, और अगर दाएं या बाएं किसी से पूछता तो कुछ नहीं, इसमें से टोटल विद्यार्थियों में से उसका जो स्थान है वो घटाएंगे, उसके बाद में हम +1 कर देंगे, तो क्या होगा 10 होगा। तो बस इसका उत्तर आ गया। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर है। जैसे साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि चाहे 100 हो या चाहे 200 हो या चाहे 300 विद्यार्थी हों, दाएं या बाएं कहीं से भी उनका स्थान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से उनका जो स्थान जो ये पूछा गया है इसको हम घटाएंगे, घटाने के बाद उसमें हम +1 कर देंगे, बस उसी प्रकार ज्ञात करेंगे, फिर उसमें हम उसका उत्तर आ जाएगा। तो साथियों घटाएंगे, घटाने के बाद +1 कर देंगे, फिर जो जोड़ने पे आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है कि 5 मित्र PQRST हैं और PQ से बड़ा है।
आर पी से बड़ा है, एस आर से छोटा है, टी आर से बड़ा है, तो बीच का कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न में स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसे सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं और वह उत्तर ढूंढते रहते हैं, उत्तर आता नहीं है। क्योंकि साथियों इसमें छोटा और बड़ा से संबंधित है, इसमें बच्चे क्या होता है इसका बैठक व्यवस्था जो बना नहीं पाते हैं। तो कुछ नहीं साथियों, बहुत ही आसान होता है। हम चलिए बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों, कुल टोटल 5 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी है। बोला है कि पी क्यू से बड़ा है। जो पी है साथियों, ये पी जो है यह क्यू से बड़ा है, तो क्यू यहाँ पे आएगा, क्यू छोटा हो जाएगा, पी बड़ा है। और फिर बोला कि आर पी से बड़ा है। अब आर जो है पी से बड़ा है, तो आर को यहाँ पे लिखेंगे। आर जो है साथियों क्या है, तो पी से बड़ा है, तो पी तो छोटा हो गया उससे, तो हम आर को उसके आगे लिखेंगे। अब बोला यस आर से छोटा है। यस जो है साथियों यह आर से छोटा है, तो कहाँ पे हम लिखेंगे, एस को हम बीच में लिख देंगे। यस हो गया, बीच में हो गया। अब बोल रहा है कि टी आर से बड़ा है। टी जो है साथियों यह आर से बड़ा है, तो टी आर से बड़ा है, तो सबसे बड़ा आर हो गया। अब बोला है साथियों तो बीच का कौन सा है, बीच का कौन सा है, तो साथियों दोनों तरफ टी आर हो गए और पी क्यू हो गए, तो बीच में कौन बचा, यस बचा, तो यस साथियों बीच का हो गया। तो बस इसका उत्तर आ गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी प्रकार से इसको मुझे सॉल्व करना था। कुछ नहीं साथियों, एक एक स्टेप को हमें लिखते जाना है और जो स्टेप उसका बोले उसको फॉलो करते हुए हम उसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और कई बच्चे क्या करते हैं, इसका जो बैठक व्यवस्था है वो बना नहीं पाते हैं। तो सबसे बढ़िया है साथियों, इसका बैठक व्यवस्था अगर हम बनाने का सीख जाएंगे तो उसका उत्तर हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो चलिए साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। उससे साथियों पहले आपसे विनती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न है, एल और एम बहनें हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है। क्यू जो है एम और ओ का पुत्र है, तो एल और क्यू का संबंध है। साथियों ऐसे में एल और क्यू का संबंध बताना है। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम बढ़िया से बना लेते हैं तो उसका उत्तर हमें तुरंत पता चल जाएगा। तो देखिए साथियों इसका हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। एल और एम जो है यह दोनों बहनें हैं, एल है ये और यम है जो, तो ये दोनों बहनें हैं, बहनों को हम माइनस कर लेंगे। अब पूछा है पी जो है या एल का पति है। जो पी है साथियों या एल का पति है, तो पी को हम यहाँ पे करेंगे, तो पी को साथियों हम प्लस में करेंगे। पी को हम अगर प्लस में करेंगे तो पी एल का क्या हो गया, पति हो गया। अब बोला कि ओ एम का पति है। ओ जो है साथियों वह एम का पति है, तो हम ओ को कहाँ पे लिखेंगे साथियों, ओ को यहाँ पे लिखेंगे। ओ जो है साथियों या एम का पति है। अब पूछा है साथियों क्यू एम और ओ का पुत्र है। एम और ओ का पुत्र कौन है साथियों, तो क्यू है। कौन है, तो क्यू एम और ओ का पुत्र हो गया। अब पूछा यल और क्यू का क्या संबंध है, तो यल और क्यू का क्या संबंध है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए साथियों, अब जैसे आपकी माँ की बहन साथियों, आपकी क्या लगेगी साथियों, तो आपकी माँ की बहन आपकी मौसी लगेगी, तो आपकी मौसी लगेगी। लेकिन इसमें पूछा यल और क्यू का क्या संबंध है, तो यल और क्यू का क्या संबंध साथियों, मौसेरा भाई तो होगा नहीं, जीजा भी नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा, तो साथियों ये भांजा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भांजा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे पुत्र लगा के आएंगे, लेकिन पुत्र इसका गलत उत्तर हो जाएगा। पुत्र होता है जो साथियों अपना खुद का बेटा हो या अपने से संबंध हो तो उसका पुत्र है, लेकिन अगर माँ से संबंधित है तो वह भांजा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 है कि नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत का क्या आएगा। साथियों विपरीत से रिलेटेड प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको मैं इससे पहले प्रैक्टिस नंबर 2 में शायद इससे रिलेटेड में प्रश्न करवाया हूँ, तो आप अभी तक नहीं देखें तो प्रैक्टिस नंबर 2 या 3 जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो सामने इसका होता है इसका तीसरा विपरीत होता है। जैसे बी का विपरीत सी हो जाएगा, इसका विपरीत सी ऐसे होगा, और ए का विपरीत जी होगा, सी का विपरीत ए होगा। हर एक का सामने के तीसरा जो होता है, दूसरा जो साथी होता है वह विपरीत होता है, तो हर एक के सामने का दूसरा उसका विपरीत हो जाएगा। देखिए साथियों कैसे, देखिए ए जो है हर एक के सामने का दूसरा विपरीत होगा। जैसे मान लिए बी है तो बी के सामने एक सी हो गया और उसके बाद एफ होगा, तो बी का विपरीत एफ होगा। ए का विपरीत अब देखेंगे, ए के बाद सी आएगा, सी के बाद जी आएगा, तो ए का विपरीत जी होगा। अब बचा एन, तो एन का विपरीत क्या होगा, तो सी होगा। बस इसी प्रकार इसको लगाएंगे हम, इसका आंसर ज्ञात करेंगे। हर एक सामने के दूसरा उसका विपरीत हो जाता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर क्या है साथियों, ए का विपरीत जी होगा, तो ए के युक्त फलक की विपरीत दिशा क्या आएगी, तो क्या आएगी साथियों, जी आएगी, तो जी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न की निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, वर्ग से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न की निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, तो इस प्रकार का अगर कहीं पे वर्ग बना है साथियों, तो उसमें टोटल देखिए एक ये होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो टोटल तो साथियों ये हो गए 4 वर्ग हो गए, और एक बड़ा वाला लेकर के 5, तो टोटल कितने 5 वर्ग तो इसमें हो गए।
तो टोटल ये 5 हो गया। अब हम इनके अंदर जो 2 है तो उसको 2 गिन लेते हैं। तो 2 इसके अंदर हो गया, 2 इसमें हो गया, 2 4 और 2 6 और 2 8। तो अब हम 5 में 8 जोड़ देंगे। तो 8 अगर हम 5 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों, 13 आएगा। तो बस चित्र में कुल कितने वर्ग हैं, तो टोटल चित्र में साथियों कुल 13 वर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विषम संख्या को हमें चुनना है साथियों। तो देखिए कैसे चुनेंगे इसको। प्रश्न की विकल्प में विषम संख्या को चुनिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि विषम की बात हो रही है। तो देखिए विषम को हम ज्ञात करने के लिए कई ट्रिक है इसकी। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर यह 2 से डिवाइड हो जाएगा तो साथियों यह सम है। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो यह विषम है। तो जो 642 से साथियों यह 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 482 भी हो जाएगी और 262 भी, लेकिन 391 नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। और एक ट्रिक इसका और है, इसको हम आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो आसानी से डिवाइड होगा। देखिए 6 4 10 और 2 12 होता है, 8 4 12 और 2 14 होता है, और उसके बाद में 6 2 8 2 10 होता है, लेकिन 9 3 12 1 13 होता है। यह 2 से डिवाइड नहीं है, तो इसका विषम यही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे प्रश्न को कई प्रकार साथियों इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप प्रश्न छोटा तो 2 से डिवाइड करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर प्रश्न बड़ा है तो साथियों इसको हम आपस में जोड़ लेंगे, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सम है कि विषम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर या विषम संख्या है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14 के नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। यदि लाभ का संबंध हानि से, तो दुख का संबंध क्या होगा, खुशी से होगा। तो साथियों दुख का संबंध किससे होगा, तो खुशी से होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, आसान प्रश्न था। लाभ हानि साथियों विलोम से संबंधित प्रश्न है, शब्द एनोलॉजी से रिलेटेड था। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न की आकृति में कितने घन है, तो आकृति में कितने घन है साथियों। घन जो इस प्रकार बना होता है ये है साथियों, वहीं ये बना है। तो पूछा कि आकृति में कितने घन है। तो साथियों 1 और इसके नीचे 1 है तो 2 हो गया। इसके बाद में 1 2 और एक नीचे इसका लेकर के 3 हो गया, और 1 2 3 और इसके भी नीचे 1 और 2, तो 5 टोटल इसमें साथियों कितने, तो 5 हैं। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 3 8 और 2 10। तो टोटल घन की संख्या साथियों कितना आएगी, 10 आएगी। तो 10 इसका राइट आंसर है। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ साथियों वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और साथियों जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उसी प्रकार के प्रश्न को मैं प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ। इससे साथियों क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का लेवल, कि हाँ एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे। आप इसको इग्नोर करके मत चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाजवाब प्रश्न थे। तो साथियों अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर हाँ साथियों वीडियो में हमसे कहीं पे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। कल साथियों चलिए मिलते हैं कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल हम प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। अभी तक प्रैक्टिस सेट आज का लेकर के 8 करवा दिया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।